Students, lecture number 24, chapter number 2, differentiation और एक्सरसाइज है 2.3 और हम क्वेश्चन नंबर 2 को आज डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 न्यू बुक जो है केपीके और फेडरल बोर्ड के लिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 कोशेंट रूल को आज हम डिस्कस करेंगे। अब कोशेंट रूल ये है जिसमें आपके पास दो फंक्शन फ्रैक्शन यानी रैशनल में हों, ठीक है, रैशनल फंक्शंस हों, यानी f अपॉन g यानी फ्रैक्शन की शक्ल में आपके पास फंक्शन मौजूद हो, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए हम कोशेंट रूल को यूज करेंगे। कोशेंट रूल क्या है? d बाई डी एक्स f अपॉन g यानी दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन होंगे आपके पास, इक्वल टू g डिफरेंशिएशन ऑफ f माइनस f डिफरेंशिएशन ऑफ g डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। अब इसको हम अप्लाई करके इसको जरा बेहतर तौर पे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें y इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4, ये एक रैशनल आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है, ठीक है, जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास f फंक्शन कंसीडर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो g फंक्शन कंसीडर होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएशन के सिंबल में कैसे लिखेंगे? dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले g फंक्शन आ रहा है, यहाँ आपके पास g फंक्शन, तो g फंक्शन लिख लें x माइनस 4, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f यानी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ f का मतलब है 3x माइनस 5, ठीक है, माइनस साइन, फिर आपके पास f फंक्शन आ रहा है यानी 3x माइनस 5 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ g फंक्शन है x माइनस 4 एंड देन डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइड होता है g स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिनोमिनेटर को ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते, ये एज इट इज लिखा रहेगा और न्यूमिनेटर को हम सॉल्व कर देंगे। अब आपने देखें ये जो फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएशन से पहले लिखा हुआ है, इसको और इसको फिलहाल इनका कोई काम नहीं है, इन्हें आप कुछ नहीं करेंगे, आप डिफरेंशिएशन लेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन की, जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के आगे लिखा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशिएशन हम कल सीख चुके हैं, लेक्चर नंबर 23 था। और देखें ये x माइनस 4 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x है तो 3 कोफिशिएंट है, ये डिफरेंशिएशन से पहले लिखा जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x जो है वो 1 होता है, ठीक है, तो 3 1 are 3 इसका आंसर होगा। और अगर आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर लाइक 5 6 7 8 कुछ भी हो तो वो डिफरेंशिएशन होती है 0, ठीक है। तो यहां तक स्टेप क्लियर हो गया। अब x की डिफरेंशिएशन 1 क्यों है वो कल के लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन की थी, कोई कंफ्यूजन हो तो उस लेक्चर को एक दफा अगेन देखें। अब यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्या आ गई? 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएट हो गया 1 और 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। 3x माइनस 5 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x अभी हमने डिस्कस किया कि 1 है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड यहाँ रिमेनिंग है 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, 3x 3 4 जार 12, यानी पहले 3 मल्टीप्लाई बाय x देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब माइनस से ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5 x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 3x कैंसिल, माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारा रेशनल एक्सप्रेशन था उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया बाय कोशेंट रूल। ठीक है, ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशेंट रूल। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो आपके डिफ्रेंशिएशन में यूज होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी। हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 5। अगेन आपके पास जो न्यूमिनेटर फंक्शन है वो फंक्शन f है और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो g है। ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट कोशेंट रूल में सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी, ये मैं कोशेंट रूल लिख रहा हूं पहले, g डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस g माइनस एफ अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कोशेंट रूल है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जी, जी फंक्शन लिखें 3x माइनस 5 एंड डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एफ फंक्शन लिखें यानी 2 डिफरेंशिएशन ऑफ g यानी 3x माइनस 5, और ये आपके पास जी स्क्वायर यानी 3x माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक स्टेप ये क्लियर कर लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट यानी 2 का डिफरेंशिएशन, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी बाई 2 डी। ठीक है, ऐसे मिला के भी लिख सकते हैं आप, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। और जब आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी 3x माइनस 5 की, तो कल हमने पढ़ा था लीनियर लॉ जिसमें डिफरेंशिएशन को दोनों टर्म्स के साथ आप अलग अलग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन से पहले आ जाता है तो 3 पहले आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगी x की। ठीक है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन है 0 और x की डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो 3 इंटू 1 हमारा रिजल्ट रहेगा 3। तो ये मैंने आपको दोनों जो डिफरेंशिएशंस थी उनका रिजल्ट अलग से सॉल्व करके चेक करवा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या है हमारे पास 0 माइनस 2
और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस 5 क्या है? 3। और डिनोमिनेटर है 3x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट कंप्लीटली क्या हो जाएगी? 0। और 2 3 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 का स्क्वायर। तो हमारे इस फंक्शन का आंसर हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू -6 ओवर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये इसके 3-4 तरह के केसेस हैं, ठीक है, जिसको आप इजीली आप क्वोशंट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो पार्ट सी है हम उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। वही रैशनल एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, उसी तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसको हम मतलब यहाँ सिंबल उन्होंने एफ ऑफ टी कर दिया, पहले y था, अब फंक्शन एफ ऑफ टी की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ जो हम सिंबल यूज करेंगे इसको भी अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ हम इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सॉल्व, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगी क्योंकि यहाँ का वेरिएबल क्या है? टी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और लिखेंगे हम कैसे? बाय सिंबल डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी माइनस 1। अब इस यहां पर आप अपना क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल के लिए अब आपको समझ आ गया कि न्यूमिनेटर f है और डिनोमिनेटर आपके पास g है, तो फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। और अब डायरेक्ट भी आपको अगर याद हो गया है तो आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, सबसे पहले आता है g यानी t माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f टी स्क्वायर प्लस टी, फिर माइनस साइन आता है, फिर एफ फंक्शन टी स्क्वायर प्लस टी एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ जी और देन डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये हमने यहां पर डायरेक्टली क्वोशंट रूल को अप्लाई कर दिया। अब हम इसको, ये जो हमारे पास मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन से पहले के फंक्शन है ये एज इट इज रहते हैं, ठीक है, और इन्हें एज इट इज लिख के आप नेक्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दें। अब डिफरेंशिएशन पहले होगी टी स्क्वायर की और फिर होगी टी की, यानी यहाँ लीनियर लॉ है। तो आप इसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस ये फंक्शन टी स्क्वायर प्लस टी एज इट इज, और सेम केस यहां पर भी डी बाई डी टी ऑफ टी और डी बाई डी टी ऑफ 1। डिनोमिनेटर रिमेन सेम, टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन का सिंबल ये जो लिखा है मैंने डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ प्राइम ऑफ टी भी लिखा जाता है, ठीक है, यानी इस सिंबल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब आप इस सिंबल को ऐसे लिखें, एफ प्राइम ऑफ टी, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास, या आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तो ये एफ डबल प्राइम हो जाएगा, फिर थर्ड डेरिवेटिव भी होता है, तो इस तरह प्राइम जो है वो एक एक करके बढ़ता जाता है। अब आप
इसको लीनियर लॉ को जो आपने अप्लाई किया है इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में जो पावर है उसको पहले लिखें और पावर में से एक कम कर दें, 2 - 1। और जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t भी 1 होता है। तो यहां आ गया 1, और ये जो 2 - 1 है ये क्या हो जाएगा 1। तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जस्ट 2t, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 2 - 1 1 होता है और फिर पावर 1 नहीं लिखी जाती। अब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ टी अगेन वही केस है, यानी 1 हो जाएगा, और 1 होने के बाद और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो t - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, t इंटू 2t, 2t स्क्वायर, t 1 ज़ा t, -1 इंटू 2t, -2t, और -1 1 ज़ा 1, -1। और ये 1 है तो 1 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके सिर्फ जस्ट साइन चेंज होंगे, -t स्क्वायर -t, t - 1 स्क्वायर। अब आपके पास जो लाइक टर्म्स है उनको लिख लें, 2t स्क्वायर -t स्क्वायर प्लस t एंड -t कैंसिल, -2t -1 डिवाइडेड बाय t - 1 स्क्वायर, 2t स्क्वायर -t स्क्वायर जस्ट t स्क्वायर, -2t -1 डिवाइडेड बाय t - 1 का स्क्वायर। ये आ गया f प्राइम ऑफ p में डिफरेंशिएशन जो आपका गिवन फंक्शन था, ठीक है। तो होपफुली कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वोशिएंट रूल किस तरह वर्क करता है। अब इसका पार्ट डी है, पार्ट एफ है, ये सिमिलर पार्ट है। मैं इसका पार्ट जी सॉल्व करूंगा क्योंकि उसमें एक और टेक्निक है जो आपको बतानी जरूरी है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी, यहाँ दो आपके पास मेथड अप्लाई हो सकते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दूं इसी लेक्चर में। 2p + 3 एंड 4p - 1 डिवाइडेड बाय 3p + 2। अब ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, और हमने इसको बाय क्वोशिएंट रूल इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास जो है हमें f प्राइम ऑफ p फाइंड आउट करना है बाय क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अब क्वोशिएंट रूल से आप लोग फेमिलियर है। f प्राइम ऑफ p यानी ये सिंबल है फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है। यानी अगर आप f प्राइम ऑफ p लिखें, ये सिमिलर टर्म है d बाय डी पी, यानी यहां से हमारे पास वेरिएबल p है ऑफ f ऑफ p, ये इसकी सिमिलर फॉर्म, ठीक है। ये दो नोटेशंस हैं, ये जहन में रहनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सॉल्व डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब यहां हमारे पास p वेरिएबल है इसलिए p के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे और क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको सिंबल लिख लेते हैं, d बाई डी पी ऑफ f ऑफ p इक्वल टू d बाई डी पी। इसमें सिंबल्स की बहुत अहमियत है, इसलिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, उससे आपकी प्रेजेंटेशन भी खराब होगी और नंबर भी कटने का खतरा होता है, ठीक है। 3p + 2, ये इसका फर्स्ट मतलब जो स्टेप है वो ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू p। अब यहां पर हमें पता है कि ये एक फ्रैक्शन है, तो ये f फंक्शन है और ये g फंक्शन है, यानी हम
अब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी यानी एफ अपॉन जी इक्वल टू जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी। लेकिन यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि फंक्शन जो एफ है ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी यहां पर आपके पास प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा, यानी दो रूल एट अ टाइम, पहले क्वोशंट रूल अप्लाई होगा और फिर आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत गौर से सीखने वाला है, ठीक है। इस टेक्निक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। यानी हम इसको प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, जी फंक्शन। तो जी फंक्शन है 3p+2। देन डेरिवेटिव है हमारे पास डी बाई डी पी फंक्शन एफ यानी 2p+3 एंड 4p-1। देन माइनस साइन, फिर फंक्शन एफ आ रहा है, ठीक है। फंक्शन एफ अगेन आएगा 2p+3 and 4p-1, then differentiation d by dp of g यानी 3p+2 and then divided by g square यानी 3p+2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको जो असल यहाँ पे काम है वो ये, इसको इस सिंबल को मैंने आपको लिखना बताया कि इसको एफ प्राइम ऑफ पी लिखा जा सकता है। अब यहां पर देखिए ये फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 3p+2 एज इट इज, और जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहां पर प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के लिए हमें ब्रैकेट यूज करनी चाहिए, ठीक है। हम एक ब्रैकेट यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन, ये है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और ये है सेकंड फंक्शन। तो इसको याद रखने का एक तरीका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी 2p+3 डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 4p-1 प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इससे आप अपना ये प्रोडक्ट रूल याद रख सकते हैं। ये मैंने ब्लू कलर से इसमें ऐड कर दिया, ये हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पर ऐड कर दिया। माइनस बाकी टर्म सारी सेम है, 2p+3 एज इट इज, 4p-1 एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएशन देखें यहाँ पर होगी कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी पी ऑफ 3p प्लस डी बाई डी पी ऑफ 2, और हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं 3p+2 का होल स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम डिफरेंशिएशन की तरफ सॉल्व करते हैं। एफ प्राइम ऑफ पी एज इट इज इक्वल टू 3p+2, और ये हमारे पास जो ब्रैकेट है अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2p+3 एज इट इज, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ 4p, 4 कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, और मतलब यहाँ एक छोटी सी गलती ये है कि मैंने dx लिखा हुआ है, दोनों जगह पे dp आएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 कोफिशिएंट है, ये एज इट इज रहेगा, और p का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p क्या हो जाएगा, 1। तो यानी यहाँ 4p का डिफरेंशिएट क्या होगा, 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4p-1 एज इट इज। अगेन सिमिलर कंडीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 2p क्या होगा, 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, माइनस
2p प्लस 3 एज इट इज और 4p माइनस 1 एज इट इज। फिर अगेन सिमिलर कंडीशन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3p में 3 कोफिशिएंट है एज इट इज, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 0। तो 1 प्लस 0 यानी 1। डिनोमिनेटर हमारा सिमिलर रहेगा, 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बस डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास f प्राइम ऑफ p इक्वल टू 3p प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2p 8p, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब 2 इंटू 2p 8p, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पर 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। तो जस्ट इन दोनों ब्रैकेट्स की हम मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। 2p इंटू 4p 8p स्क्वायर, और 2p 1 ज़ा 2p माइनस 2p, 3 4 ज़ा 12p, और 3 1 ज़ा 3, और ये हमारे पास 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये f प्राइम ऑफ p एज इट इज 3p प्लस 2 एज इट इज, और यहाँ पर 8p प्लस 8p 16p, और 12 माइनस 2 प्लस 10, और माइनस 8p स्क्वायर, और माइनस 2p प्लस 12p प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 16 48। तो ये हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें 3p इंटू 16p 48p स्क्वायर, 3p इंटू 10 3 10 ज़ा 30p, 2 इंटू 16 32p, और 2 10 ज़ा 20, माइनस 8p स्क्वायर, माइनस 10p, माइनस माइनस प्लस 3, 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं, 48p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 32p माइनस 10p प्लस 20 प्लस 3। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या बनता है इसका? उनसे सिंप्लीफिकेशन है अब इसकी फाइनली। 48 माइनस 8 40p स्क्वायर, 30 प्लस 32 62, 62 माइनस 10 52 p, और 23 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर ली है। तो ये इसका एक मेथड था। ठीक है, अब इसका एक मेथड और हो सकता है जिसको हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं उस मेथड को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि उस मेथड के लिए हम क्या करेंगे। यानी अगर हम अपना सिमिलर क्वेश्चन ही यूज कर लें तो हम इसमें कैसे वर्किंग कर सकते हैं। ऑल्टरनेट में अगर ये केस हमारे पास हो तो हम ऑल्टरनेट में इसको f ऑफ p
इक्वल टू 2p plus 3 and 4p minus 1 divided by 3p plus 2। तो हम इसको ऑल्टरनेट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और इन ब्रैकेट्स को पहले ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2p इंटू 4p 8p स्क्वायर, 2p वन ज़ा 2p और 3 4 ज़ा 12p और 3 वन ज़ा 3p प्लस 2। अब हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा वो होगा 8p स्क्वायर 12p माइनस 2p प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2। ठीक है, अब हमने इसको, वो जो प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हम इसको डायरेक्टली, यानी ये हमारे पास फंक्शन f है और ये फंक्शन g है, और अब हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाय कोशेंट रूल। अब इसमें वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। बाय कोशेंट रूल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2। तो अब हम इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वोशंट रूल हमारे पास क्या था कि g फंक्शन, यानी ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन बन जाता है 3p प्लस 2, और डिफरेंशिएशन होती है सेकंड फंक्शन की, यानी 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, फिर माइनस 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, और डिफरेंशिएशन होती है फिर फर्स्ट फंक्शन यानी g की 3p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ p 3p प्लस 2 एज इट इज। अब देखें यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होगी 8p स्क्वायर की। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा रफ वर्क में अगेन इसको सिंप्लीफाई कर दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3। ठीक है, तो ये लीनियर लॉ के अकॉर्डिंगली पहले अलग अलग लिखा जाएगा, ऐसे 8p स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ 10p एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 3। अब कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा p स्क्वायर, यहाँ 10 पहले आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ p, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज। ये डिफरेंस बच्चे ना, ये भी डिफरेंशिएशन से पहले लिख देते हैं। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में फर्क होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया 8। अच्छा, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, पहले पावर लिखी जाएगी और पावर में से एक कम कर दें, 2 माइनस 1 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ पी क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 8 2 जा 16 पी प्लस 10। ठीक है, ये उसका डायरेक्ट हमने यहाँ अलग से एक स्टेप कर लिया कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है 16p प्लस 10, 16p प्लस 10। अब ये पूरी टर्म एज इट इज 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, और यहाँ देखें वही रूल, कोफिशिएंट जो है वो पहले लिखा जाएगा 3 और p का डिफरेंशिएट 1, यानी जस्ट 3 और 2 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 3p प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 16 48 p स्क्वायर, 3 इंटू 10 30 p, 2 इंटू 16 32 p, 2 10s are 20,
अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें 24p² माइनस प्लस माइनस 3 10 30p और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो 3p प्लस 2 का स्क्वायर, अच्छा 48p² माइनस 24p² क्या हो जाएगा 24p² और प्लस 30p और माइनस 30p कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32p और 20 प्लस 9 हो गया 29। तो 3p प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। अच्छा, मुझे आंसर में कुछ डाउट नजर आ रहा है, मैं इसको एक बार रीचेक भी कर देता हूँ। यहाँ आंसर है 24p² प्लस 32p प्लस 29 अपॉन 3p प्लस 2²। तो यहाँ हमारे पास इन स्टेप्स को एक दफा दोबारा रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर दोनों मेथड से सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ गलती ये थी कि ये देखिए 3p, तो 3p का डिफ्रेंसिएशन क्या था, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ये यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो जब ये 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो यानी यहाँ 3 मौजूद था, वो 3 मिसिंग हो गया, यहाँ 3 मौजूद था और फिर आपके पास अब ये 3 से मल्टीप्लाई हम जब इसको करवाएंगे तो ये स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। 3 8 24 p² माइनस प्लस माइनस 3 10 30p माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है। ये एक एरर आ गया था जिसे हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब ये टर्म हमारे पास तो लाइक टर्म थी, उसमें 24p² है, ठीक है, और 30p ये टर्म, 32p ये और माइनस 30p, तो ये टर्म थी माइनस 30p, तो माइनस 30p, ठीक है। तो ये प्लस 30p और माइनस 30p कैंसिल और ये 3 हमारे पास था 9। तो अब हमारे पास देख लीजिए आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। 48 माइनस 24 24p² और 32p, यहाँ आ जाएगा 32p और 23 जो है वो यहाँ से 20 प्लस 9 हो जाएगा 29, ठीक है जी। अब ये आंसर आप अपना चेक कर लीजिए और इस मेथड से आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गए, ठीक है। ये 2 मेथड है। आप अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है पहले, तो उसको प्रोडक्ट करवा लें और देन क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दें, तो कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं।